आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन श्रीमान राहुल सहाय जी, श्रीमान जगदीश सिंह जी, श्रीमान अवतार कृष्ण जी, श्रीमान संजीव दुबे जी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारी, अपने बीच में श्रीमान अनिल जी ने संबोधित किया कि अपने भीष्म पितामह अर्थात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के यहाँ जम्मू कश्मीर में संस्थापक सदस्य के नाते श्रीमान कपिल जी अपने बीच में उपस्थित हैं। अपने बीच में उपस्थित वरिष्ठ नागरिक जन, बंधु भगिनी, हम सब ने आज इस ग्राहक पंचायत के इस कार्यक्रम में ग्राहकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के प्रति जो विषय अपने बीच में आया है, परंतु क्योंकि ग्राहक पंचायत का विषय जिस महान विभूति से प्रेरित होकर प्रारंभ हुआ, अर्थात हमारे सामने चित्र में विराजमान स्वामी विवेकानंद जी के उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ये ग्राहक पंचायत अपनी जो स्वर्ण जयंती समारोह आज मना रहा है, किसी कारणवश 12 जनवरी को कार्यक्रम नहीं हो पाया तो ये विलंब से अपना कार्यक्रम हो रहा है। मुझे आदेश हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के मूल्यों के आधार पर जो उनका विचार था वह आज कितना समाज के अंदर प्रासंगिक है। वैसे तो हम कहें कि कुछ विचार जो होते हैं वह शाश्वत होते हैं, सर्वथा प्रासंगिक रहते हैं, उनका मूल्य, उन विचारों की अभिव्यक्ति समय समय पर समाज में होती है। और इसलिए अभी यहाँ अनिल जी ने जिस प्रकार भारतवर्ष की वंदना के हेतु गीत और उससे पूर्व सुरेंद्र जी ने भगवान राम की आराधना करते हुए एक भजन प्रस्तुत किया है, तो वह शायद भारत का विचार व्यक्त करने में मुझे लगता है कि सक्षम था। महेंद्र कपूर जी ने बहुत बढ़िया इस गीत के अंदर भारत का वर्णन किया है और भारत ने दुनिया को क्या दिया उसका भी थोड़ा सा स्वरूप उसमें प्रकट किया है। मुझे याद आता है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो से अपना उस धर्म संसद से संबोधन कर लौटे थे तो महर्षि अरविंद ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का उस धर्म संसद में जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत जाग उठा है और विश्व को जागृत करने की दिशा में आगे बढ़ने लगा है। और भारत जागृत करने की और जागने की नहीं बात, परंतु भारत विजय की ओर बढ़ने लगा है। तो मुझे लगता है उस समय भारत का जो मूल का विचार था, भारतीय जो दृष्टिकोण है, भारत के अंदर जो मानवीय मूल्य हैं वह सदैव रहे। दुर्भाग्य इस देश का था कि कुछ कालखंड बीच में ऐसा आया जिसके अंदर यहाँ समाज के अंदर कुछ विकृतियां आई, कुछ उसमें विदेशी आक्रांताओं के कारण हुआ, परंतु कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के कुछ